ओम शांति। आज 29 जुलाई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में एक दो से प्यार से ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। कितनी अच्छी बात है ना। सिर्फ रिगार्ड का मतलब बाहर से अच्छे शब्द यूज करना, बाहर से बेंड होना, बाहर से रिस्पेक्ट देना नहीं होता। लेकिन जब हम आत्मिक स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में एक दूसरे को देखते हैं, ओरिजिनल संस्कारों के साथ देखते हैं और बहुत प्यार से ओम शांति कहते हैं, ये भी रिगार्ड देना होता है। दूसरा पॉइंट है अपने प्रति और सभी आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो खुद के लिए लॉफुल रहते हैं और दूसरों के लिए भी लॉफुल बन सकते हैं। बाबा कहते हैं जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों को भी लॉ के ऊपर नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक थॉट्स में भी, वर्ड्स में भी और एक्शंस में भी और किसी के साथ इंटरैक्शन में भी, संपर्क में आते हुए भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। क्योंकि जब खुद हम लॉफुल रहेंगे तब दूसरों को भी लॉ पर चला सकेंगे। तो जो लॉ मेकर होते हैं वो लॉ को ब्रेक नहीं करते और वही फिर पीस मेकर बनते हैं और न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे मेरी बात नहीं सुनते, दूसरे लॉ में नहीं चलते, लेकिन अगर वो लॉ हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर औरों के अंदर भी वो प्रेरणा भी नहीं आएगी, हमारी शक्ति भी काम नहीं करेगी। तीसरा है कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। वैसे तो ये वर्ड्स थोड़े बड़े लगते हैं कर्मातीत, लेकिन उनका मीनिंग बहुत सिंपल होता है। कर्मातीत का मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके प्रभाव में नहीं आए। ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन हमारी स्थिति स्टेबल है, बाहर तनाव का एटमॉस्फेयर है, हम स्टेबल होकर अपना काम जिम्मेवारी से पूरा कर रहे हैं। इसको कहते हैं कर्मातीत बनना। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहना, ये भी रिगार्ड देना हुआ। इसलिए आज इस बात पर विशेष अटेंशन रखेंगे क्योंकि ये आज की मुरली का पॉइंट है कि हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर ही बहुत रिगार्ड से, प्यार से आगे वाले को ओम शांति कहेंगे। दूसरा, खुद के लिए लॉ मेकर बनना है और साथ में जब हम खुद के लिए लॉ को फॉलो करते हैं, लॉफुल रहते हैं, तो औरों को भी लॉ के अकॉर्डिंग चला सकते हैं और फिर हम तभी पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बनेंगे। तीसरा है आज कोई भी कर्म हम करें अच्छे व बुरे के प्रभाव में नहीं आना है। कई बार सोचते हैं बुरे के ही प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन अच्छे से भी प्रभावित हो जाना। अच्छे को एक्नॉलेज जरूर करना है, अप्रिशिएट भी करना है, उनके गुणों को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन उस अच्छाई में प्रभावित हो जाना, लट्टू हो जाना, फिर वहां पर खुद के परिवर्तन की प्रेरणा नहीं है ना। तो अच्छाई को अप्रिशिएट जरूर करना है लेकिन प्रभावित हो जाना। अगर किसी में कोई अच्छाई भी है, अच्छे गुण भी है, तो हम भी उन गुणों को अपने अंदर धारण करें, हम भी वैसा बने, रादर देन बस उनको, उनके फॉलोअर बन जाना, उनकी महिमा करते रहना, है ना। तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा की प्रकाश की किरणों में स्नान कर रही हूँ। बाबा का ये शक्तिशाली प्रकाश मुझ आत्मा को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मैं लॉ को फॉलो करने वाली पीस मेकर आत्मा हूँ, न्यू वर्ल्ड मेकर आत्मा हूँ, अच्छे और बुरे के प्रभाव से मुक्त। और बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।